हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मल्टी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तमीम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की गणित मंथन की एक्सरसाइज 2 प्रश्नों को हल कराने की बहुत ही आसान विधि। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। पार्ट नंबर सेकंड 529 बटे 196 529 बाई 196 का धनात्मक वर्गमूल इक्वल अंडर रूट में लिख लेंगे 529 बाई 196। अब इसको लिखने के बाद ऊपर संख्या दी है 529, तो इसका क्या करना है, गुणनखंड कर लेना है, फैक्टर कर लेना है। तो फैक्टर करके देखते हैं। इन सभी पहले संख्याओं का योग कर लेना है। विषम संख्या दी है तो विषम संख्या से ही इसको डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे कि इन विषम संख्याओं की जो भी संख्या दी हैं इन अंकों का योग कर लेना। तो 9 और 2 कितना, 11, 11 5 16। तो 16 के टेबल में सबसे छोटी संख्या 3 होती है विषम संख्याओं में, तो 3 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं होता है। 16 संख्या होती ही नहीं डिवाइड। ओके, 3 से 15 नहीं करती, 16 नहीं करती है, तो छोड़ देना। अब इसके बाद में आता है 5। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक क्या हो, 5 या 0 हो, संख्या 5 से करती है। तो इसका मतलब 5 और 0 इसमें नहीं आ रहा, तो 5 से भी नहीं कटेगी। अब सीधे काटना 7 से। तो 7 का पहाड़ा पढ़िए, सीधे हो जाएगा 7 7 49, 3 बच गया। अब हो जाएगा 39, 39 भी संख्या 3 से नहीं कटेगी, 7 से नहीं कटेगी। अब सीधे क्या करेंगे, सीधे 9 से काटना। तो जो संख्या 3 से नहीं कटी वो संख्या 9 से भी नहीं कटेगी। अब इसको काट के देखना है 11 से। किससे काटना है, 11 से। तो 11 से काट के देखिए, 11 चौक 44 और बच गया आपका 8, 89 हो गया। 11 88, 89 कटेगा नहीं। ओके, अब सीधे काटना 13 से। तो 13 चौको 52, ये 9 बच गया, ये भी नहीं कटेगा। फिर आप सीधे काटना 15 से। तो 3 और 5 से जो नहीं कटेगी वो संख्या 15 से भी नहीं कटेगी। अब आ जाइए 17 से काटिए, 17 से। तो 17 दूना 34, 17 तिया 51, 1 बच गया, यहाँ पे 19 हो जाएगा, ये भी नहीं कट रही। सीधे आ जाना 19 से। तो 19 एकम 19, 19 दूना 38। अब बच गया आपका कितना, 14 हो गया, 149, ये भी नहीं कटेगी, छोड़ देना। अब क्या करेंगे, 19 के बाद आ गया 21। तो जो संख्या 3 से और 7 से नहीं कटेगी वह संख्या 21 से भी नहीं कटेगी। अब आ जाना 23 से। 23 से काट के देखिए, 23 से कट जाएगी ये। सीधे 23 का पहाड़ा पड़ना है, 23 दूना 46। अब कितना बच गया आपका, 6। अब 6 बच गया, 9 के आगे 6 लगा दो, तो 23 दिया 69। अब ये फिर 23 बचा, इस 23 के टेबल पढ़ना है एक बार, तो 23 से कम 23। आ गया समझ में। अब अगला आता है 196। 196 में इकाई का अंक क्या है, 6। तो किससे कटेगी, 2 से कटेगी। जिन संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो तो संख्या 2 से कटती है। तो 6 आ रहा है इसलिए 2 से कटेगी। 2 का पाला पढ़िए, 19 आ जाए। तो 2 9 18। अब कितना बच गया आपका, 1 लगा दो 16, तो 2 8 16। फिर 2 से काटिए, 2 चक्कू 8 और 2 9 18। अब 7 से काटिए, 7 7 49, 7 कम 7। ओके, अब इसके फैक्टर लिख लीजिए। इसके फैक्टर क्या बनते हैं, अंडर रूट में बना 23 इंटू 23 बाई डिवाइड का निशान लगा है, उसका लगा लीजिएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। इतना करने के बाद इन सभी जोड़ों का एक संख्या ऊपर बाहर निकाल लेना, ठीक। और इधर 2 का आ जाएगा, ये 7 आ गया। तो 2 गुणे 7 बराबर कितना आ जाएगा आंसर, 23 और 2 सते 14। यही आपका आंसर। 4 सही 29 बटा 49। अब इस संख्या को दोबारा वैसे ही लिख लेना। अब इतना लिखने के बाद सीधे क्या करेंगे, 4 सही 29 बटा 49 का धनात्मक वर्गमूल बराबर अंडर रूट 4 सही 29 बटा 49, ऐसे लिख लिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, इस संख्या को नीचे लिख लेंगे अंडर रूट। अब इन संख्याओं के आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इस संख्या को ऐड कर देना, ठीक है। तो 49 के मल्टीप्लाई 4 से कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 100। तो 49 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। तो 49 चौको हो गया 196 और प्लस 29 कितना हो गया आपका 225 बटे कितना हो जाएगा आपका 49। ओके, अब इतना करने के बाद इसके दोनों के गुणनखंड कर लेना। इसमें क्या करेंगे, अभी इन सभी संख्याओं का अंकों का योग कर लेना। तो 5 2 7 7 2 9, 9 संख्या 3 से कट जाती है, इसलिए विषम संख्या क्या है 3। यहाँ पे विषम है इसलिए विषम संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 का पारा पड़िए 22 आ जाए, तो 3 से 21। अब 1 बच गया, तो इधर लगा दो 5 के आगे, तो हो जाएगा 3 5 15। अब 3 से फिर काटिए, तो 3 दूना 6, 1 बच गया, 3 5 15। अब 25 से 5 से कटती है, तो सीधे हो जाएगा 25, फिर 5 से काटिए, 5 कम
5। ओके, अब सीधे 225 के फैक्टर हो जाने के बाद अब किसके करना, 49 के फैक्टर कर लीजिए। ठीक, तो 49 के फैक्टर में सबसे पहले कौन सी संख्या आती है, 7 आती है, 7 से काट लेना। 3 से नहीं कटेगी, 9 4 13, 3 से नहीं कटेगी। इन संख्या में एक अंक 5 और 0 नहीं आ रहा, 5 से भी नहीं कटेगी, इसलिए 7 से काट लेना। 7 7 49, 7 कम 7। अब जब फैक्टर हो जाने के बाद सीधे क्या करना, जब अंडर रूट में लिखा है तो अंडर रूट में ही लिख देना। क्या फैक्टर आए हैं इसके 225 के, तो आ गया 3 गुणे 3, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और डिवाइड कितना हो गया आपका, 7 इंटू 7। ओके, अब इन सभी का एक एक जोड़ा बाहर आ जाएगा। ओके, अब 3 इंटू 5 बाई 7 इतना लिखने के बाद सीधे क्या करेंगे, इक्वल मार्क लगाएंगे, इनका आपस में गुणा कर लेना। 3 5 जा 15 बाई 7 लिखा है 7 लिख लेना। ओके, इतना करने के बाद सीधे क्या करना, इनके आपस में डिवाइड कर लेना। तो 7 का टेबल पढ़िए कि 15 आ जाए, तो 7 2 जा 14। अब 1 बच गया, वहाँ लिख लेना, बाई 7 लिखा है, नीचे है डिवाइड में, है कि नहीं है, वही लिख लेना। यही आपका आंसर। अगली संख्या है 23 सही 26/121। अब इसको क्या करना, जैसे ही लिखा हुआ है इसको वैसे ही दोबारा फिर से लिख लेना। ओके, आइए लिख लेते हैं। तो 23 सही 26/121 का धनात्मक वर्गमूल बराबर इक्वल मार्क लगाना, अंडर रूट 23 सही 26/121। अब इसको क्या करना, पहले सरल भिन्न में हमें चेंज कर लेना है। ठीक है, आइए चेंज कर लेते हैं। तो 121 के मल्टीप्लाई किससे करना है, 23 से, पिछली वीडियो में जैसे मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, और प्लस ही हो गया। अब 121 की मल्टीप्लाई 23 से करना, तो कितना आ जाएगा, 2783 और 26 जोड़ देना, तो हो जाएगा 2809, 2809 बटे कितना है, 121। ओके, अब क्या करना है, इनके फैक्टर कर लेना, क्योंकि गुणनखंड विधि कह रहा है तो गुणनखंड विधि से इनको फैक्टर कर लेना। तो आइए फैक्टर कर लेते हैं हम। सबसे पहले किसके करना है, 2809 के, तो 2809। ठीक, अब इनका फैक्टर करना है। देखो सबसे आसान तरीका क्या है, विषम संख्या है तो विषम संख्या का ही फैक्टर ढूंढना। तो यहाँ पर देखो 1000 में दिया है 2000। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, 2500 से ज़्यादा है ये, है कि नहीं है। आप यहाँ पर अगर 50 में से 50 से ज़्यादा, 50 का 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सीधे 2500, तो 50 के ऊपर जाना है। ठीक है, हमें 2800 है तो 50 के ऊपर जाना है, तो सीधे हो जाएगा आपका 53 से मल्टीप्लाई करना है। विषम संख्या में सबसे पहले आएगा 53। अगर 51 होता तो यहाँ पर 1 लिखा होता। ठीक, तो यहाँ पर 3 है तो 3 का 9 आ जाएगा, इसका मतलब 53 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 53 का पहाड़ा 5 बार लगाना, पहले 5 बार, तो 53 पंजे होता है 265। अब कितना बच गया आपका, 280 में से 265 गया तो बचेगा 15। 15 इस 9 के आगे लगा देना, हो जाएगा 159। तो 53 3 159। अब सीधे लगाना है 53 का पड़ा फिर से एक बार, तो 53 कम 53। ओके, अब सीधे किसका टेबल पढ़ना है, गुणनखंड करना है 121 का। तो 121 का फैक्टर करेंगे तो सबसे छोटी संख्या में कौन सी आती है, 11। देखो इकाई के अंक में 1 है ना, तो इकाई के अंक वाले विषम संख्या में इकाई में 1 वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का 11, फिर 1 बच गया, 11 कम 11। अब 11 से फिर कर लेना, 11 कम 11। ओके, इसके ये फैक्टर हो गए। अब इतना फैक्टर करने के बाद सीधे क्या करेंगे, इसको अंडर रूट में जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिख लेना इसके फैक्टर। तो हो जाएगा 2809 के 53 इंटू 53 नहीं 53 इंटू 53 बाई कितना आ गया, 11/11। ठीक, इस तरह से निकाल लेना। अब इन दोनों संख्याओं का जोड़ा ऊपर पहले आ जाएगा, एक संख्या बाहर आ जाएगी। ऐसे 11 का जोड़े में से एक संख्या ये बाहर आ जाएगी। अब इसको क्या करना है, इसी से डिवाइड कर देना। तो 11 का टेबल पढ़िए कि 53 आता है, तो 11 चौक 44, 11 पचे 55 होता है, तो 11 चौक 44। अब कितना बच गया आपका, सीधे 9। ठीक है, 44 9 53, तो 9 बच गया, तो ऊपर 9 लिख लेना। किससे डिवाइड कर लेते हैं, किससे कर रहे थे, 11 से, है कि नहीं है। तो सीधे आ जाएगा 4 से ही 9/11। यही आपका आंसर हो गया, दैट्स ऑल।